नमस्कार दोस्तों। कोरोना काल में कुछ अच्छी और सुकून देने वाली खबरों के साथ हम फिर से हाजिर हैं। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर एक गुड न्यूज आ रही है। दरअसल पिछले दिनों एक वॉलंटियर की तबीयत खराब होने की वजह से रुके ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के ट्रायल दोबारा शुरू हो गए हैं। वहीं बिहार का कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 90% पर पहुंच गया है। इसके साथ ही स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को लेकर भी अच्छी खबर ये है कि कोवैक्सीन का बंदरों पर ट्रायल सफल रहा है। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना से जुड़े कुछ शोध के बारे में भी बताएंगे। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल फिर शुरू। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन के इंतजार में बैठी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। दरअसल ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का ट्रायल फिर से शुरू हो गया है। दरअसल एक वॉलंटियर के बीमार पड़ जाने की वजह से इसे बीच में रोकना पड़ा था। इसके बाद भारत में भी इस वैक्सीन के ट्रायल पर रोक लगा दी गई थी। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की कोरोना वायरस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल ब्रिटेन में एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। मेडिसिन हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इसके सेफ होने की पुष्टि की है। ब्रिटेन में अपने अंतिम फेज के ट्रायल के दौरान मानव परीक्षण में शामिल एक वॉलंटियर के बीमार पड़ने पर आगे के ट्रायल पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि भारत में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ट्रायल में किसी भी वॉलंटियर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। कोवैक्सीन का बंदरों पर ट्रायल सफल रहा। दोस्तों, भारत बायोटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर एक गुड न्यूज आ रही है। दोस्तों, स्वदेशी कोवैक्सीन जानवरों पर ट्रायल में सफल रही है। कंपनी ने ऐलान किया है कि वैक्सीन ने बंदरों में वायरस के प्रति एंटीबॉडीज को विकसित किया है, यानी लैब के अलावा जीवित शरीर में भी ये वैक्सीन कारगर है। ये साबित हो गया है। कंपनी ने कहा है कि बंदरों पर स्टडी के नतीजों से वैक्सीन की इम्यूनोजेनिसिटी का पता चलता है। भारत बायोटेक ने खास तरह के बंदरों को वैक्सीन की डोज दी थी। भारत बायोटेक ने 20 बंदरों को 4 समूहों में बांटकर रिसर्च किया था। एक ग्रुप को प्लेसिबो दिया गया, जबकि 3 ग्रुप्स को 3 अलग अलग तरह की वैक्सीन पहले और 14 दिन के बाद दी गई। दूसरी डोज देने के बाद सभी बंदरों को कोरोना से एक्सपोज करवाया गया। वैक्सीन की पहली डोज दिए जाने के तीसरे हफ्ते से बंदरों में कोविड के प्रति रिस्पॉन्स डेवलप होना शुरू हो गया था। इम्यूनिटी डेवलप करने में मास्क ज्यादा मददगार। दोस्तों, कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार होने तक सावधानी ही इस महामारी से बचने का उपाय है। दुनिया भर में कई वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल चल रहा है, मगर उनके अगले साल की शुरुआत से पहले तक आने की संभावना कम ही है। वैक्सीन लॉन्च हो जाने पर हर देश में उसकी पर्याप्त सप्लाई पहुंचने में लंबा वक्त लग सकता है। ऐसे में साइंटिस्ट कुछ और उपायों पर भी गौर कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना काल में मास्क पहनने से इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है और कोविड संक्रमण धीमा हो सकता है। उन्होंने कहा कि मास्क वायरस के संक्रमणकारी हिस्से को फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं रोक सकते। ऐसे में कोरोना इन्फेक्शन होगा तो जरूर, लेकिन वो घातक नहीं होगा। एक तरह से ये भयंकर बुखार के बजाय हल्का बुखार सहने जैसा है, इसलिए मास्क जरूर पहनें। पीएम मोदी ने दिए कोरोना से बचने के मंत्र। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देशवासियों को कोरोना से बचे रहने की सलाह दी है। उन्होंने नया मंत्र देते हुए कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का मंत्र भी ना भूलने की सलाह दी है। पीएम मोदी ने देशवासियों को दवाई की बात कहकर संदेश दिया कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक लोग अतिरिक्त सावधानियां बरतें। दरअसल देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। अनलॉक के बाद अब देश में रोज 90,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने खुद लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 46 लाख से ज्यादा हो चुकी है। आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर में कमी आई है और अब ये 1.66% है। सरकार ने जारी किया पोस्ट कोरोना मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। दोस्तों, कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए सरकार लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है ताकि लोग कोरोना से बच सके। इस बीच सरकार ने एक नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें मंत्रालय ने च्यवनप्राश के उपयोग, योगासन, प्राणायाम की सलाह दी है। मंत्रालय की ओर से जारी पोस्ट कोविड-19 मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में कहा गया है कि कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके लोग अपने व्यक्तिगत स्तर पर और कम्युनिटी स्तर पर चीजों का ध्यान रख सकते हैं। मंत्रालय के अनुसार रिकवर हुए लोगों को मास्क लगाना चाहिए, हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी पीने की सलाह दी गई है। अगर उनका स्वास्थ्य सही है तो नियमित रूप से घरेलू काम किया जाना चाहिए।
प्रोफेशनल वर्क धीरे धीरे शुरू करें। मंत्रालय ने एडवाइजरी में कहा है कि स्वास्थ्य के अनुसार डॉक्टर की सलाह से ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। देहरादून जाना है तो अपने खर्च पर कराना होगा टेस्ट। दोस्तों, कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए अब देहरादून जिले में प्रवेश से पहले कोरोना टेस्ट किया जाएगा। शासन की ओर से एसओपी जारी होने के बाद जिलाधिकारी ने इसे जिले में भी लागू कर दिया है। प्रशासन एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे के साथ ही जिले के बॉर्डर पर टेस्टिंग बूथ बनाएगा। जांच की फीस का भुगतान लोगों को ही करना होगा। दून आने वाले लोगों के लिए अब बॉर्डर पर कोविड टेस्ट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। होम क्वारंटीन और आइसोलेशन से राहत पाने वालों को बॉर्डर की चेक पोस्ट पर बनाए जाने वाले बूथ पर ही कोविड टेस्ट की सुविधा दी जाएगी। मौजूदा समय में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए 72 घंटे की कोविड जांच रिपोर्ट मान्य की गई थी। इसे अब 96 घंटे कर दिया गया है। ऐसे में अब 96 घंटे की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव होने पर लोग जिले में आ सकते हैं। अब फ्लाइट में बैठने से पहले एयरपोर्ट पर होगा टेस्ट। दोस्तों, कोरोना के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी तक विदेश से आने वाले यात्रियों को कोरोना का टेस्ट कराना जरूरी नहीं था, लेकिन अब दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने देश का पहला एयरपोर्ट कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी लॉन्च कर दिया है। ये सुविधा विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए होगी। सितंबर महीने के मध्य में इस फैसिलिटी पर हर रोज 2500 सैंपल्स लिए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर इस क्षमता को बढ़ाकर 15,000 सैंपल्स प्रतिदिन किया जाएगा। पिछले शुक्रवार को ही डायल ने बताया था कि टर्मिनल 3 पर मल्टीलेवल कार पार्किंग में कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी सेटअप किया है। डायल ने ये सेटिंग फैसिलिटी जेनेस्ट्रिंग्स डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ मिलकर तैयार किया है, ताकि विदेशों से आने वाले यात्रियों को कनेक्टिंग घरेलू फ्लाइट लेने से पहले टेस्टिंग की जा सके। 90% पहुंचा बिहार का रिकवरी रेट। दोस्तों, बिहार कोरोना का नया हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। यहाँ लगातार कोरोना के मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है, लेकिन बिहार रिकवरी रेट में भी तेजी से रिकॉर्ड बना रहा है। दोस्तों, आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि बिहार की रिकवरी रेट 90% तक पहुंच गया है। राज्य में हर 10 कोरोना पॉजिटिव में 9 लोग स्वस्थ हो रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में 1,05,930 कोरोना सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें 1,421 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राज्य में अब तक कुल 47,73,917 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें से कुल 1,56,866 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एम्स पटना में शुक्रवार को 16 नए मरीज भर्ती हुए, जबकि 9 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए।